न्यूरो कोडिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं फर्स्ट, कंप्यूटर कैन डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलोइंग बेसिस। इन बेस पे कंप्यूटर डिवाइड किया डिफरेंट टाइप में। फर्स्ट है ऑन द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेस पर कंप्यूटर को डिवाइड किया। सेकंड है ऑन द बेसिक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे कंप्यूटर को डिवाइड किया। कंप्यूटर को दो टाइप में डिवाइड किया, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट के बेस पर और सेकंड है कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। अब देखिए कंस्ट्रक्ट के बेस पर किस तरह से डिवाइड किया है। फर्स्ट कंप्यूटर को कंस्ट्रक्ट के बेस पर थ्री टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड है डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन टाइप है कंस्ट्रक्शन के बेस पर। कंस्ट्रक्शन के बेस पे तीन टाइप है, फर्स्ट है एनालॉग, सेकंड है डिजिटल और थर्ड है हाइब्रिड। अब डिजिटल कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे सिक्स टाइप में डिवाइड किया है। कितने टाइप में? सिक्स टाइप में। वो देखते हैं। डिजिटल को कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर कितने टाइप में डिवाइड किया? सिक्स टाइप में। इसमें फर्स्ट है वो है मैक्रो कंप्यूटर, सेकंड है लैपटॉप, थर्ड है प्लैपटॉप, फोर्थ है मेन फ्रेम, फिफ्थ है मिनी फ्रेम और सिक्स क्या है? सुपर कंप्यूटर। इन छह टाइप के कंप्यूटर है जिन्हें कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर डिवाइड किया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इसका यूज क्या है, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है और इसमें किस कहाँ का इसका यूज है और डेली लाइफ में कहाँ यूज कहाँ क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं। ऑन द बेसिस वो कंस्ट्रक्ट बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर की। किसकी बात करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू मेजर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल और फिजिकल कंडीशन। इलेक्ट्रिकल और फिजिकल कंडीशन को मेजर करने के लिए जैसा कि करंट, वोल्टेज, फ्लो, टेम्परेचर, लेंथ और प्रेशर, इन सभी को मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज जो घड़ी आती है, इलेक्ट्रिक सर्किट आता है, इसमें यूज करते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर आता है जो सेल से चलता है, उसको मेजर करते हैं। करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर के लिए घड़ी आती है, उसका हम यूज़ करते हैं। और इसे पर्पज़ क्या है? एनालॉग कंप्यूटर का क्या पर्पज़ है? मोस्टली एनालॉग कंप्यूटर आर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, नॉर्मली दे डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेशल टास्क नॉट ए मल्टीपल टास्क। एनालॉग कंप्यूटर ओनली पर स्पेशल टास्क के लिए ही यूज़ किया जाते हैं, जो मल्टीपल टास्क के लिए यूज़ नहीं करते। क्योंकि अब करंट को मेजर करना है तो सिर्फ एम्पियर के लिए जो घड़ी आती है उसका ही यूज़ करेंगे। उसके साथ वोल्टेज को मेजर नहीं सकते, उसके साथ लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, उसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही कार्य के लिए वो यूज होगा, सिर्फ एक ही कार्य के लिए यूज होगा, स्पेशल टास्क के लिए। इसमें मल्टीटास्क का नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर में इसका की कंपोनेंट क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। दे आर कंप्यूटर कैपेसिटी इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ एम्पलीफायर। जितने ज़्यादा एम्पलीफायर होंगे उतनी ज़्यादा कंप्यूटर की कैपेसिटी, उतनी ज़्यादा कंप्यूटर अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो जो भी फिजिकल या इलेक्ट्रिकल कंडीशन को मेजर करने का काम आते हैं उसमें एम्पलीफायर से वर्क करता है और करंट की कंडीशन को मेजर करने का काम आते हैं। इसलिए इसमें जितना अच्छे एम्पलीफायर हो गए, जितना ज़्यादा एम्पलीफायर हो गए, इतना एक्यूरेट क्या देगा, वैल्यू देगा। एग्जाम्पल देखते हैं रिस्ट वॉच नॉन डिजिटल जो आती हैं, सुई वाली घड़ी, ये एनालॉग कंप्यूटर है। कार में स्पीडोमीटर, स्पीड मापते हैं हम, 0 से अब 40 पे कार चल रही है, 50 पे चल रही है, जो भी हम स्पीड देखते हैं वो स्पीडोमीटर। प्रेशर मापने के लिए, फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए और फ्यूल गैसेस फ्यूल को प्रेशर को जो मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर यूज देखते हैं। द आउटपुट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज ऑफन एज एडजस्टमेंट टू द कंट्रोल मशीन सच एज एन एडजस्टमेंट टू वैल्यू दैट कंट्रोल फ्लो स्ट्रीम एंड टर्बाइन जनरेटर। ये मशीन में फ्लो को कंट्रोल करने के लिए टर्बाइन में कितनी स्टीम आ रही है, कितनी स्टीम को जाना देना, उसको कंट्रोल करने के लिए, मशीन की टेम्परेचर को एडजस्टमेंट करने के लिए, मशीन की स्पीड को एडजस्टमेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इट आल्सो यूज इन टेम्परेचर सेटिंग कंट्रोल और ऑफ बैंकिंग। दे आर वाइडली यूज। ये कहाँ यूज होते हैं? एयरक्राफ्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस में इसका यूज किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर का। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर फर्स्ट हमने पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म डेली रूटीन टास्क सच एज राइटिंग लेटर, सेंडिंग ईमेल, परफॉर्मिंग कैलकुलेटर एंड ऑफिशियल वर्किंग, जैसे क्रिएटिंग डाटाबेस, स्टोर डाटा आदि। इन सभी कार्य के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इसका पर्पज क्या है डिजिटल कंप्यूटर का? डिजिटल कंप्यूटर में भी आइदर स्पेशल फॉर ए जनरल पर्पज। मोस्ट दे आर कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो एक से कहीं ज़्यादा
टास्क है उसको करने के लिए काम में लिए जाते हैं। एक साथ कई एक्टिविटी को, एक साथ कई फाइल को वर्क कर सकते हैं, फाइल पे वर्क कर सकता है। जैसे डाटाबेस को स्टोर करना है तो डाटाबेस को स्टोर करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर वर्क काम किया जाता है। जो भी हमारे ऑफिस में जो लेटर को, ईमेल को सेंडिंग करना है, लेटर सेंडिंग करना है, लेटर लिखना है, या ऑनलाइन लेटर को सेव करना है लिख के, या डाटा को शेयर करना है, जो भी हमारे पास वर्किंग डाटा है उसको सेव करना है, तो हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर इसका क्या क्या इसमें यूज होता है? इसमें होता है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होती है, जो की कंपोनेंट के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होती है। एग्जाम्पल के लिए पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, ये सभी इसके डिजिटल कंप्यूटर क्या है एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, इसका यूज देखते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मिंग डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सबसे मान और मोस्ट एप्लीकेशन के रूप में डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा वर्क करने के लिए, वर्ड को राइटिंग के लिए, यहाँ जो न्यूज एजेंसियाँ हैं जैसे आज पत्रिका है, भास्कर है, इंडिया टाइम्स है, जितने भी डाटा को लिखती है वर्ड, तो इसमें क्या डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करती है। अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखने, जो पेरोल है, जो बिल है, कस्टमर रिकॉर्ड है, जो टैक्स को प्रिपेयर करना है या टैक्स को रिटर्न करना है, इसको क्या कितने अकाउंट टास्क या कितने टाइम तक इसको रखना है, कब पे बिल को सेंडिंग करना है ईमेल से, या बिल को प्रिंट करना हो, तो हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर का रिकॉर्ड परफॉर्म लाइक इन्वेंटरी एंड पर्सनल फाइल को रखने के लिए भी डिजिटल कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, ये आम बात है। डिजिटल कंप्यूटर में देखते हैं अब यूज किया इसका इंडस्ट्रियल यूज में। इंडस्ट्रियल कंप्यूटर सेव कंसिडरेबल टाइम एंड रिड्यूस वेस्ट ऑफ एफिशिएंसी परफॉर्मिंग 100 ऑफ इंडस्ट्रियल टास्क। एक साथ कई इंडस्ट्रियल टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया, जिससे टाइम लिमिट कम लिमिट में ज़्यादा वर्क कर सकता है। अब देखिए साइंस में रिसर्च और डेवलपमेंट एप्लीकेशन मोस्ट न्यूमरियस डिजिटल कंप्यूटर बीइंग यूज्ड टू लेंथ एंड कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन ह्यूमन बीइंग। ये कंप्यूटर मानव से भी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, ये तो मालूम है सभी को। जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जितने भी इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, उसको कुछ ही चंद में, एक मिलियन सेकंड में ये इजीली से सॉल्व कर जाता है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज किया जाता है। अब बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सर है हाइब्रिड, तब बना ये हाइब्रिड एनालॉग प्लस डिजिटल। ए कंप्यूटर विच प्रोसेसर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हो तो इसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सम कंप्यूटर कंबाइन द फंक्शन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं। ये एग्जांपल हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल सीमेंट प्लांट में यूज होता है, CECG मशीन में और CNG पंप में। ये देखिए यहाँ तो वो न्यूमेरिक में वैल्यू बता रहा है, और यहाँ स्विच जो पावर को कितना प्रेशर है, कितनी टाइम में चल रहा है, और क्या क्या इसमें टेम्परेचर है, वो सभी को बताने के लिए यूज किया था। जो हमारी वॉच आती है जिसमें एक तो सुई लगी होती है और साथ में नीचे जो डे बताता है और उसमें डेट बताता है, साथ साथ टाइम बताता है। अब जो नंबर्स में टाइम बताता है 5:10 या 2:05, वो नंबर्स में टाइम भी साथ में बताता है, तो वो घड़ी क्या हुई? हाइब्रिड कंप्यूटर की तरह वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्यों? इसमें सुई के डिजिटल एनालॉग होगी सुई, और जो डेट बता रही है और टाइम बता रहा है और इसमें डिजिट में, तो वो हो गया डिजिटल। तो एनालॉग प्लस डिजिटल क्या हुआ? हाइब्रिड। तो ये वो घड़ी क्या है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर फर्दर क्लासिफाइंग ऑन मैक्रो कंप्यूटर। जो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर डिजिटल कंप्यूटर को हमने कितने टाइम में डिवाइड किया था? 6 टाइम में। पीछे हमने देखा था, जिसमें फर्स्ट है मैक्रो कंप्यूटर। अब मैक्रो कंप्यूटर की हम बात करते हैं। मैक्रो कंप्यूटर, द मैक्रो कंप्यूटर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर या सिंपल पीसी, इसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर आर मोस्ट कॉमन स्मॉलेस्ट एंड वेरी सीपीएस। मैक्रो कंप्यूटर है, सस्ते भी है और स्मॉल है, और ये कॉमनली यूज होने वाले कंप्यूटर हैं। दे आर इंट्रोड्यूस इन 1970 एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट 1969 से 1970, जब माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ तब इसे 1970 में माइक्रो कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया, माइक्रो कंप्यूटर को बनाया गया। ए सिंगल माइक्रो प्रोसेसर में कैरी मोर देन 100,000 ट्रांजिस्टर इन ए सिंगल सिलिकॉन चिप। माइक्रो प्रोसेसर में एक सिलिकॉन चिप होती है, छोटी चिप होती है, इसमें
1000 से ज़्यादा क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर हो गए उतने ज़्यादा वो इफिशिएंसी वर्क करने की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, उसकी कम्युनिकेशन की इफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और इसमें एक साथ कई यूजर वर्क कर सकते हैं इस पर। तो जब 1969 और 1970 के बीच में जब माइक्रो प्रोसेसर बनी, ये सिलिकॉन चिप बनी, तब 1970 में मैक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया गया और इसे दुनिया में लाया गया। अब मैक्रो कंप्यूटर की साइज देखते हैं। ए पर्सनल कंप्यूटर कैन प्लेस इजीली इन टेबल एंड डेस्क। ये टेबल और डेस्क पर इजीली से रख सकते हैं। ये मैक्रो कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर आप देखते हैं अब इसका यूज, दे आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टिंग द यूज इन बिजनेस एट होम एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट का डाटा को रखने के लिए, बिजनेस में बिजनेस फाइल को रखने, बिजनेस डाटा को रखने के लिए, होम पे नॉर्मली जो जैसे वर्क करने के लिए मैक्रो कंप्यूटर का यूज किया जाता है। They are commonly now as personal computer and usually single user machine, but they can integrate among themselves to form a local area network. ये इस पर मैक्रो कंप्यूटर से एक ही यूजर वर्क कर सकता है, एट ए टाइम एक ही यूजर वर्क कर सकता है, और ये लोकल एरिया नेटवर्क जो यहाँ के एरिया नेटवर्क है उससे कनेक्ट रहता है। अब बात करते हैं लैपटॉप की, जो सेकंड टाइप है डिजिटल कंप्यूटर में। लैपटॉप का क्या है, ये लैपटॉप कंप्यूटर जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। इट स्मॉल मोबाइल पर्सनल कंप्यूटर यूजुअली वेटिंग अराउंड 1 to 3 kg। इसे हम 2 या 7 पाउंड कह सकते हैं। जब पाउंड में इसे मापे तो 2 या 7 पाउंड, यहाँ 1 से 3 kg इसका वजन होता है। इसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। नोटबुक स्मॉलर देन A4 शीट ऑफ द पेपर एंड वेटिंग अराउंड 1 kg। सब नोटबुक से इससे आते जैसे क्रोम बुक आती है, इससे छोटे लैपटॉप आते हैं जिसे हम A4 साइज छोटे होते हैं। इसे हम A4 साइज में जैसे नोट लिखते हैं, उसी तरह इसमें डिजिटल में नोट लिखेंगे तो A4 साइज छोटे होते हैं। इसका वेट लगभग 1 किलो या 2 किलो के आसपास होता है। इसे हम सब नोटबुक या स्मॉल लैपटॉप इसे कहते हैं। इसे कंस्ट्रक्शन देखते हैं। द लैपटॉप कंटेन कंपोनेंट दे आर सिमिलर टू देयर डेस्कटॉप counterpart and perform the same function but they are designed for mobile use and efficiency power consumption। लैपटॉप है, अभी हमने पीछे पढ़ा मैक्रो कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप पे वहाँ बात हुई थी, तो डेस्कटॉप में जितने भी फंक्शन है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, वो सेम लैपटॉप में होते हैं। फर्क इतना है कि लैपटॉप को स्मॉल कर दिया फर्स्ट, फिर सेकंड इसका पावर कंज्यूमेशन है वो कम कर दी, क्योंकि लैपटॉप डायरेक्ट स्विच से, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। लैपटॉप में बैटरी लगा दी, बैटरी लगाने से उसकी जो पावर एफिशिएंसी वो कम होगी और साइज में छोटे हो गए, इसलिए हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लैपटॉप यह LCD डिस्प्ले कैसा होता है, LCD डिस्प्ले होता है। एडिशनल बिल्ड इन कीबोर्ड दे हैव बीन यूटिलाइज ए टच पैड। इसमें कीबोर्ड लगा होता है, टच पैड जो माउस के रूप में वर्क करते हैं। फॉर इनपुट एक्सटर्नल माउस कीबोर्ड कैन बी अटैच। इसमें एक्सटर्नल माउस और कीबोर्ड को भी हम अटैच कर सकते हैं लैपटॉप में। अब लैपटॉप देखते हैं यूजेज। लैपटॉप जनरली पर्पज अमंग स्टूडेंट, ट्रैवल एंड बिजनेसमैन। बिजनेस में यूज करता है, ट्रैवलिंग के रूप में बिजनेस में भी यूज करता है, ट्रैवलर यूज करता है और स्टूडेंट भी यूज करता है। लैपटॉप आर कैपेबल फॉर मैनी ऑफ सेम टास्क डेस्कटॉप कंप्यूटर परफॉर्म। जो लैपटॉप कंप्यूटर टास्क परफॉर्म करता है वो सेम टाइम में डेस्कटॉप परफॉर्म करता है, सिमिलर ही है, दोनों का वर्किंग प्रोसेस सिमिलर है, सिमिलर से मल्टीटास्क को प्रोसेस करता है। एग्जाम्पल देखिए, NEC मोबाइल प्रो 900, HP 320 LX, HP जोनाडा 720N, वेंडेम क्लियोम। जैसे डेल, अभी डेल, लेनोवो, ये सैमसंग का लैपटॉप, ये सभी लैपटॉप के एग्जाम्पल। ये सैम, लेनोवो, ये क्या है, कंपनी लैपटॉप की। HP ये कंपनियाँ हैं। अब हम बात करते हैं प्लैम टॉप। प्लैम का मतलब हथेली, जी हम हथेली में आसानी से रख सकते हैं, आसानी से फिट पकड़ सकते हैं, उसे हम प्लैम टॉप कहते हैं। जो टैबलेट है, स्मार्टफोन है, मोबाइल है, ये क्या है, प्लैम टॉप लैपटॉप कंप्यूटर है। अब प्लैम टॉप कंप्यूटर को देखते हैं। ए स्मॉल कंप्यूटर दैट लिटरली फिट इन योर प्लैम, जो हम हाथ में आसानी से फिट दे सकते हैं। कंपेयर टू फुल साइज कंप्यूटर के कंपेयर में हम इसे आसानी से हाथ में रख सकते हैं। प्लैम टॉप आर लिमिटेड, ये लिमिट में, बट दे आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन फंक्शन सच एज ए फोन बुक एंड कैलेंडर। ये फोन बुक, कैलेंडर आदि फंक्शन को परफॉर्म करता है। दे आर कॉल्ड हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ये हाथ में रहने वाले कंप्यूटर से कहते हैं। और PDA पर्सनल डाटा असिस्टेंट, यहाँ पॉकेट डिजिटल असिस्टेंट कहते हैं इसे। प्लैम टॉप में देखते हैं वर्किंग इसकी।
प्राइमरी इनपुट डिवाइस ऑफ पीडीए, पर्सनल डाटा असिस्टेंट या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इट इज ए स्टाइलस। स्टाइलस का मतलब क्या है? स्टाइलस इज ए इलेक्ट्रॉनिक पेन और लुक लाइक ए स्मॉल बॉल पेन। चलिए इलेक्ट्रॉनिक पेन है, इसे हम टच पेन कहते हैं। ये बॉल पेन की तरह आती है। प्लेम टॉप पर हम हाथ से टच, फिंगर से टच करके भी इस पर वर्किंग कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसको रनिंग करवा सकते हैं। दिस इनपुट इज यूज टू राइट नोट एंड स्टोर इन डाटा पीडीएफ बाय टचिंग स्क्रीन। स्क्रीन को टच करके इसमें डाटा जो प्रोसेस होती है वर्क करवाया जाता है। अब यूज देखिए, प्लेम टॉप आज जनरली पर्पज अमंग स्टूडेंट, ट्रेवल एंड बिजनेस में। सेम स्टूडेंट यूज करता है, ट्रेवल यूज करता है, बिजनेस में। अभी जो प्लेम टॉप कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है प्लेम टॉप कंप्यूटर है, क्योंकि स्मार्टफोन वो सभी प्लेम टॉप कंप्यूटर ही हैं। लगभग हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होगा, मोबाइल तो होगा ही, वो क्या एक प्लेम टॉप कंप्यूटर है। अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं। मेन फ्रेम बहुत बड़ी साइज में होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, ये ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड पे कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डाटा स्टोर ज़्यादा रखा जाता है। ए मेन फ्रेम जिसे बिग आयरन कहते हैं, ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर यूज टू लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पज दैट रिक्वायर ग्रेटर एबिलिटी टू सिक्योर डाटा एंड स्मॉलर ए स्केल मशीन कैन ऑफर्ड। इसमें क्या होता है, ज़्यादा डाटा को स्टोर रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। दी वर्ल्ड वाइड वेब पर जैसे गूगल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, हर यूजर के डाटा को रखती हैं, तो इतने बड़े डाटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करती हैं, जो बड़े एक लगभग 2000 से 10,000 वर्ग मीटर पे होते हैं बड़े, इतने बड़े होते हैं। दे पास टाइपिकली मेन फ्रेम मस्ट हैव ऑक्यूपाइड 2000 to 10,000 स्क्वायर फीट। देखिए कितने बड़े होते हैं, 10,000 स्क्वायर फीट कितना बड़ा होता है। एक रूम में हम जो रूम बनाते हैं यहाँ, उसमें तो आएंगे भी नहीं, 10,000 स्क्वायर फीट बहुत बड़े एरिया पे होते हैं। नाउ देयर मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेशली रिक्वायर वेरी लार्ज एंड क्लीन एयर कंडीशन विद। इसमें एयर कंडीशन रिक्वायर होती है। एयर कंडीशन क्यों? क्योंकि हीट ज़्यादा लॉस करते हैं, जिससे गर्म होने पर इसमें जो फंक्शन है वो काम नहीं करते, इसलिए उन्हें ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशन की भी जरूरत होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए। अब वर्किंग देखिए इसके। हिस्टोरिकल मेन फ्रेम हैव बीन एसोसिएटेड विद सर्टेनलाइज्ड रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। एक साथ कंप्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट वर्क कर सकते हैं, एक ही यूजर एक साथ कई यूजर इस पर वर्क कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूजुअली लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, बहुत बड़े होते हैं और महंगे भी हैं। थाउजेंड ऑफ यूजर कैन वर्क एट ए टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ही टाइम में कितने सारे यूजर, कई हजारों में यूजर वर्क कर सकते हैं। एग्जाम्पल के IBM S319 ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। इस पर कम से कम 50,000 यूजर एक साथ वर्क कर सकते हैं। 50,000 यूजर, मानिए कितना इसकी प्रोसेस होगी, कितनी इसकी स्पीड होगी वर्किंग की, और कितनी इसकी एबिलिटी होगी। इसलिए ये बड़े मात्रा में, बड़ी साइज में होते हैं। मेन फ्रेम इसके देखिए, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है जैसे ये ZVM, ZVSC, ये लाइनक्स सिस्टम और ZTP, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है जो मेन फ्रेम में यूज होते हैं। अब देखिए यूज जिसका, मेन फ्रेम कंप्यूटर स्पेशली यूज एज ए सर्वर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। सर्वर के लिए, सर्वर मशीन के लिए यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स, एयरलाइंस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, वेयर many people user need frequently access the same data which is usually organized into the one or more database। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे यूनिवर्सिटी जैसे देखिए, जैसे राजधानी की यूनिवर्सिटी देखते हैं RTU कोटा है, तो RTU एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को रखेगा वहाँ। जैसे राजधानी में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी स्टूडेंट के डाटा को एक साथ रखेगा। जैसे हम कोई भी कॉलेज यहाँ RTU की साइट को खोलते हैं, यहाँ एक साथ में कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ सभी डाटा को एक्सेस कर सकता है। एक साथ कई यूजर उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, यूनिवर्सिटी एरिया या वर्ल्ड वाइड वेब पर इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए IBM 319, कंट्रोल डाटा साइबर 176 और अमदाहल 580, ये मेन फ्रेम के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम से थोड़े छोटे मिनी फ्रेम कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इजली 1960 में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया मिनी कंप्यूटर। ए मिनी कंप्यूटर इज ए क्लास ऑफ मल्टी यूजर कंप्यूटर दैट लाइन इन मिडिल रेंज ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड देन माइक्रो कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, एक साथ मल्टी यूजर का काम कर सकते हैं, परंतु उनकी एक लाइनिंग होती है। जैसे
मिनी फ्रेम कंप्यूटर में फर्स्ट एडजस्ट कर दिए 10 यूजर, फर्स्ट लाइन में 10 यूजर एडजस्ट कर दिए, सेकंड लाइन में 10 यूजर, थर्ड लाइन में 5 यूजर। तो फर्स्ट लाइन के फर्स्ट 10 यूजर वर्क करेंगे उस पर, फिर उसकी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेकंड 10 यूजर की वर्किंग करेगा, फिर थर्ड 5 यूजर की वर्किंग। इस तरह से उसमें लाइनिंग टू ये वर्किंग होती है। जो इसकी वर्किंग यूजर है, वर्किंग रेंज है, वो मिडिल में ज़्यादा नहीं है, मैक्रो कंप्यूटर से स्मॉल है थोड़ी। अब देखिए दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम इन साइज, अदर फैसिलिटीज स्पीड, स्टोरेज एंड कैपेसिटी, सर्विस। ये सर्विस में, कैपेसिटी में, स्पीड में स्मॉल में, इसकी साइज कम है, स्पीड भी कम है, ये डाटा को ज़्यादा स्टोर नहीं करता। ये सर्वर के लिए बहुत कम यूज है, स्मॉल सर्वर के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। मिनी कंप्यूटर एंड वेरी फिल इक्विपमेंट कैन यूजुअली फिल स्मॉल रूम, ये स्मॉल रूम में आसानी से आ सकता है। मिनी कंप्यूटर टाइपिकली अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ ए वार्डरोब, माउंटेन एंड सिंगल टॉल रैक। एक छोटे से स्मॉल साइज में होता है, आराम से हम रूम में रख सकते हैं, फिर रखते हैं, आराम से उस पर डाटा को, सर्वर या स्टोरेज को रख सकते हैं। मिनी फ्रेम में देखिए वर्किंग इसकी। कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड इन सर्वर लाइक ए स्मॉल मेन फ्रेम इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंटल एंड हंड्रेड ऑफ यूजर कैन बी कनेक्ट टू ए नेटवर्क विथ ए मैनी कंप्यूटर एट ए टाइम। जब मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े बड़े एक साथ 50 यूजर वर्क करते हैं, तो इसमें क्या होता है, नेटवर्क की समस्या आ जाती है। नेटवर्क क्या होगी, उसकी जो स्पीड होती है, नेटवर्क स्पीड वो कम हो जाती है। उसको मेंटेन रखने के लिए मिनी कंप्यूटर है, उसको यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर से नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, इसे नेटवर्क का इन्वायरमेंटल है, जो वातावरण है, नेटवर्क का जो स्पीड है वो बनी रहती है। नाउ इन द टर्म ऑफ मिड रेंज कंप्यूटर एंड सर्वर रिप्लेस्ड बाय द वेनरेबल मिनी कंप्यूटर डेजिग्नेशन, जो मिड रेंज कंप्यूटर है, जो इसे रिप्लेस कर दिया मिनी कंप्यूटर में। अब मिनी फ्रेम कंप्यूटर में देखिए यूज, मिनी फ्रेम कंप्यूटर यूज इन बिजनेस, एजुकेशन, मैनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। दे आर आल्सो वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल एंड स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन। स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या बिजनेस और एजुकेशन पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है IBM S400, हेवलेट पैकार्ड HP 3000 सीरीज, डाटा जनरल MV 1500 एक्सेट्रा, ये मेन फ्रेम के एग्जाम्पल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं हम। सुपर कंप्यूटर इज ए लार्ज कंप्यूटर और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, ये लार्ज कंप्यूटर, इसमें कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, एक साथ कई सारे कंप्यूटर होते हैं। दैट एक्ट एज ए लार्ज कंप्यूटर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा। एक साथ कई डाटा को प्रोसेस करने के लिए सुपर कंप्यूटर का वर्क काम में किया जाता है। दे आर फास्ट एंड मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ, सबसे ज़्यादा फास्ट वर्क करने वाले और सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर है। कौन सी कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है, जो एक साथ कई सारे कंप्यूटर का वर्किंग को करता है। अब सुपर कंप्यूटर देखिए वर्किंग। सुपर कंप्यूटर आर एग्जीक्यूट ऑन ए वन इंस्ट्रक्शन इन पिको सेकेंड, थाउजेंड्स बिलियन ऑफ सेकेंड, बिलियन सेकंड का सबसे छोटा भाग पिको सेकंड, इतना छोटा, एक साथ कई सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर लेता है। मोस्टली दे आर एबल इन ए प्रिंसिपल टू पैरेलल प्रोसेसिंग। एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? एक साथ दो वर्क को एक साथ कार्य कर सकता है। दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई स्पीड ड्यू टू द सर्वर परपोज कनेक्शन ऑफ पैरेलल। दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई स्पीड, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई स्पीड होती है ड्यू टू द यूजर सर्वर प्रोसेसर कनेक्ट टू पैरेलल, क्योंकि इसमें जो सर्वर होता है वो पैरेलल कनेक्ट होता है, एक साथ दो प्रोसेसर या दो डाटा को वर्क करते हैं, इससे इसकी स्पीड होती है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। कोलंबिया इज ए सुपर कंप्यूटर बिल्ड इन सिलिकॉन ग्राफिक फॉर नासा। नासा के लिए कोलंबिया में एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया। इट्स मेन पर्पज, इसका मेन पर्पज क्या था? साइमुलेट दैट वॉलेंट कॉलिजन ऑफ मार्स एंड एस्पेरेंट गैलेक्सी, जो गैलेक्सी को देखने के लिए, गैलेक्सी की डाटा को रन करना, जो गैलेक्सी में हमें रिडार है, जो रिडार वर्क कर रहे हैं, उसको एक साथ पहले करना, उसके नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए सुपर कंप्यूटर को कोलंबिया में बिल्ड किया गया। इट कंप्यूटर 10,200, जो कोलंबिया में सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया, तो उसको कितनी प्रोसेस हो रही है उसमें? जो प्रोसेस है 10,240, 10,214 एक साथ प्रोसेस वर्क करती है उसमें। इट हैज 20 टेराबाइट ऑफ रैम एक्सेस मेमोरी एंड 4,480 टेराबाइट स्टोरेज एंड 10 पेटाबाइट ऑफ अचीवेबल स्टोरेज। अब जो रेडार है, जो ऊपर छोड़े गए जो नेटवर्क कनेक्शन मैनेज करते हैं, जो ऊपर यंत्र हैं, उन सभी को एक साथ प्रोसेस करने, एक साथ वर्क करने के लिए जो कोलंबिया में एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया, उसको 10,240
एक साथ वर्क को एक साथ पैरेलल करता है। 20 टेराबाइट उसकी रैम है, 20 टेराबाइट रैम है और 446 टेराबाइट स्टोरेज है। देखिए कितना बड़ा है ये। और 10 पेटाबाइट अचीव्ड स्टोरेज, यानी एक्स्ट्रा स्टोरेज लगा हो, जब वो फिलअप हो जाए तो उसको वर्क कर सकते, उसमें ये वर्क कर सकते हैं। इसलिए सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टर और सबसे पावरफुल कंप्यूटर हैं। अब सुपर कंप्यूटर देखते हैं हम यूज। सुपर कंप्यूटर आर नॉर्मली यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च लैबोरेटरी, एरोस्पेस सेंटर, लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट, एटॉमिक रिएक्टर्स एंड प्लेस वेयर हाई प्रोसेसिंग स्पीड इज रिक्वायर्ड। क्योंकि इसे हाई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड तो एरोस्पेस में, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया में, रिसर्च में सुपर कंप्यूटर का यूज किया था। अब एग्जाम्पल देखिए, क्रे 1, क्रे 2, क्रे XMP एंड साइबर 205, ये सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, याद रखना। सुपर कंप्यूटर, एरोस्पेस, रिसर्च लेबोरेटरी और लार्ज स्केल में जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडस्ट्रियल यूनिट में, एटॉमिक रिएक्टर में सुपर कंप्यूटर का यूज किया था, क्योंकि सुपर कंप्यूटर एक साथ कई पैरेलल वर्क करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमेशा के लिए। यदि और कोई समस्या आती है और डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।